पे क्या लिख दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा कुछ लिखा है? अभी कुछ नहीं, ना कागज है ना कलम है। बोलो भाई कुछ लिखा? नहीं लिखा ना। मगर अकीदत क्या कह रही है कि मुझसे पूछो ना ए दुनिया वालो, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है। मुझसे पूछो लाए दुनिया वालो, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है। और शहर तैबा, शहर तैबा की मिट्टी को मैंने हर मर्ज की दवा लिख दिया है। शहर तैबा की मिट्टी को मैंने हर मर्ज की दवा लिख दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? शेर समाप्त फरमाए बताओ कि मुझसे पूछा जो एक दिल किसी ने, अरे हिंद में कोई हसान है भी। जरा आप लोग सुभान अल्लाह कह दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूछा जो एक दिल किसी ने, अरे हिंद में कोई हसान है भी, तो मैंने कागज, मैंने कागज कलम लेके फौरन नाम अहमद रजा लिख दिया है। अरे तकबीर। आप बैठे रहिए, आप बैठ, मेरे भाई आप नहीं उठेंगे, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए। स्टेज वाले इस्तकबाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठे रहिए, बैठे रहिए, आप ना खड़े हो, स्टेज वाले वेलकम करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा हसन रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए। देखिए अब स्टेज की बहारों में और भी इजाफा हो गया। उस्तादुल उलमा मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद हसन रज़ा साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वल आलिया रौनक स्टेज हो चुके हैं। अब आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत भी करते रहिए और बस में बात। हाँ जी 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 बिल्कुल। तो मैं बात पूरी कर दूं, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा खतीब हैं, बहुत लाजवाब। देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। एकदम शानदार खिताब। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। तो बात चल रही थी कि कोई जरूरी नहीं कि हमसे हमारी रिश्तेदारी में ही किसी का दिल दुखे। एक दिन हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ से नमाज पढ़ कर के निकले। जैसे ही मस्जिद के गेट पर आए तो लोगों ने आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करना शुरू की। किसी ने कहा हजरत उमर बहुत अच्छे हैं, किसी ने कहा हजरत उमर बहुत दरिया दिल है, किसी ने कहा बहुत बड़े सखी है, किसी ने कहा बहुत बड़े आदिल है। आपने सुना और सुनकर के रोना शुरू कर दिया। रोते रोते घर आ गए, घर आकर के भी खूब रोए। बच्चों ने पूछा बजान आपको किस चीज ने रुलाया है? बच्चों ने पूछा बजाल वो चीज कौन सी है जिसने आपको रुलाया है? शरीक हयात ने पूछा मेरे सर के ताज कौन सी चीज ने रुलाया है?
आप रोना शुरू कर दे, इतना रोए आप ही के आंसुओं से कुर्ते का दामन मुबारक तर हो गया। थोड़ी देर के बाद जब आप खामोश हुए तो आपकी बीवी ने आपसे पूछा, मेरे सर के ताज वो कौन सी चीज थी जिसने आपको रुलाया था? तो जलसे में आने वालों जुमला नोट करे, आपने जवाब दिया था, शरीक हयात, मुझे किसी चीज ने नहीं रुलाया, ना किसी ने मुझसे कुछ कहा, ना मैंने किसी से कुछ कहा। तो बीवी बोली, रो क्यों रहे थे? कहने लगे, इसलिए रो रहा था, आज मैं मस्जिद नबवी शरीफ से निकला, लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की। तो शरीक हयात कहती है, मेरे सर के ताज, ये रोने की बात नहीं है तो खुश होने की बात थी। तो आपने जवाब दिया, शरीक हयात, मैं इसलिए रो रहा था कि बाहर वाले तो मुझसे खुश है, मोहल्ले वाले तो खुश है, बस्ती वाले तो खुश है, लेकिन क्या मेरे घर में तो कोई ऐसा नहीं जो मेरी तरफ से नाराज हो, जिसके दिल पर मेरी तरफ से चोट लग चुकी हो। तो जब आपने इतना कहा, आपकी शरीक हयात कहती है, मेरे सर के ताज, अगर ये बात है तो मैं फिर आपसे नाराज हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब जरा गौर करें, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शरीक हयात ने कहा, मैं आपसे नाराज हूं। कहा क्यों? कहने लगी, इसलिए कि जिस दिन से आपका मेरा निकाह हुआ, शादी हुई, आपने मुझे बहुत अच्छा पहनाया खिलाया, लेकिन कभी आज तक आपने मेरी मर्जी को तलाश नहीं किया, कभी मुझसे ये नहीं पूछा, शरीक हयात, क्या कोई चीज ऐसी तो नहीं जो तुमको पसंद हो, मिला करके पेश ना कर सका? फरमाते हैं, बिल्कुल सच कह रही हो। कहा, शरीक हयात, मैं आपसे माफी चाहता हूं। लोग कहते हैं हजरत उमर ने बीवी से माफी मांगी, नहीं, बीवी से माफी नहीं मांगी, तरीका बताना था दुनिया वालों को, ये दुनिया वालों तुम भी अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारना जिस तरीके से सहाबाए किराम ने अपनी जिंदगी को गुजारा। अल्लाह अल्लाह। शरीयत ने गुजारने का हुक्म दिया। आपकी शरीक हयात कहती है, मेरे सर के ताज, ये गलती उस वक्त माफ होगी जबकि आप वादा करो कि आप जन्नत में जाओगे, तो जब तक जन्नत में कदम ना रखोगे, जब तक मेरा हाथ पकड़ करके मुझे अपने साथ जन्नत में न ले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। प्यारे, मुआशरा ठीक करो, घरों के अंदर सुधार पैदा करो, बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, छोटों पर शफकत करो, बड़ों का अदब करो, नमाजों की पाबंदी करो। बेशक बेशक, नमाज अहमुल इबादत है, सारी इबादतों की सरदार है। नमाज को वक्तों पर अदा करो। दौरान तकदीर अगर कोई लग़्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे का कुलो रुखसार रहिए, फ़कीरे कुचए सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही थक गए दास्तां कहते कहते। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो या रसूल अल्लाह, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। हजरात, इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की, अब फिर मुलाकात होगी। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।